बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा जी लास्ट टाइप जो है वो प्लांट टिश्यूज किसको, इसके साथ ही ये चैप्टर जो है क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, जिसमें हमने सेल और टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। तो आए हम देखते हैं जी आज की लास्ट टाइप क्या है, वो है फ्लोएम टिश्यूज। बेटा जी ये फ्लोएम टिश्यू जो है ये कंपाउंड टिश्यूज की एक टाइप है, और कंपाउंड टिश्यूज वो टिश्यूज थे जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। ये जो फ्लोएम टिश्यू है ये रेसिप्रोकल होता है और इसके जी जाइलम टिश्यूज के। अब ये जो फ्लोएम टिश्यूज है इसका काम क्या होता है, अब देखो जी प्लांट्स का जो सबसे मेजर फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस करना, और फोटोसिंथेसिस के जरिए ठीक है क्या प्रिपेयर करना, फूड तैयार करना। ठीक है, अब वो फूड प्रिपेयर हो गई, अब प्रिपेयर करके उसको जरूरी नहीं है वो लीव्स में प्रिपेयर हो रही है तो वहीं पे यूज होगी, इसके अलावा जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके अंदर क्या होती है वो यूज होती है। और इस तरह वो वाले टिश्यूज जो उस खुराक को वहां से दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं, कंडक्शन ऑफ फूड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के, ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, फ्लोएम टिश्यूज। यानी दो चीजें होती हैं, एक होता है सोर्स और एक सिंक। सोर्स वो है जहां पे खुराक प्रिपेयर होगी जैसे लीव, सिंक क्या है जैसे स्टेम, जहां पे खुराक ने मूव करके जाना होता है, जहां पे खुराक ने यूज होना होता है उसको हम बोलते हैं जी सिंक। और ये सोर्स से सिंक का जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज। हम यहाँ पे डिस्कस ये नहीं करेंगे खुराक कैसे मूव करती है, हम सिर्फ बताएंगे खुराक को मूव करने वाला टिश्यूज कौन सा है, तो वो है कि आपका फ्लोएम टिश्यूज। तो फ्लोएम टिश्यूज कौन सा टिश्यूज है जो जिम्मेदार होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे हम फूड कहते हैं। डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर क्या है कि ये सॉलिड फॉर्म में ये मूव नहीं कर सकती, और इसके पास जो खुराक होती है वो सुक्रोज की फॉर्म में होती है। इसके अंदर जब वाटर क्या होता है ऐड होता है तो फिर वो सोर्स से क्या होती है, प्रेशर की वजह से मूव करती है सिंक की जानब। ठीक है, तो ये ऐसा टिश्यू जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ऑर्गेनिक मैटर को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेशन के लिए यूज होता है, उसको कहते हैं। टाइप ऑफ सेल्स, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, नंबर 1 इज सेल ट्यूब सेल एंड नंबर 3 इज कंपेनियन सेल। बेटा इसलिए तो इसको हम कंपाउंड टिश्यूज कहते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन हियर, व्हाई वी कॉल्ड फ्लोएम टिश्यू इज अ कंपाउंड टिश्यू, बिकॉज इट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर 1 क्या है, सेव ट्यूब्स। ये सेव ट्यूब्स क्या है, इसका मतलब है ये ट्यूब लाइक्स हैं भाई, ये लॉन्ग्स होती हैं, ये देखो सिलिंड्रिकल्स लॉन्ग, ये किनकी होती है, कैपिटल। दूसरा देयर एंडिंग वॉल हैव स्मॉल पोर्स, ये जब एंड होती है तो इनके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स, इसको कहते हैं ये स्मॉल पोर्स। ये स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके जरिए क्या करना होता है, मूव करना होता है किसने, ये फूड। मैनी सेव ट्यूब्स, इस तरह ये एक सेव ट्यूब, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, ये सेव ट्यूब सेल आपस में क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, और एक लंबी सी सेव ट्यूब बनाते हैं। ये जो बनाई गई है ये क्या है, सेव ट्यूब है ओनली। और ये जो एक सेल है इसको क्या बोलते हैं, सेव ट्यूब सेल। और ये यहाँ पे इसके जो पोर्स होते हैं इसको बोलते हैं सेव प्लेट्स। तो ये लंबी सी क्या बनाते हैं जी, ट्यूब बना देते हैं, इस ट्यूब को हम बोलते हैं सेव ट्यूब। तो इसका काम क्या होता है, मतलब ये लीव है तो लीव के अंदर क्या होनी है जी, खुराक प्रिपेयर होनी है, तो ठीक है वो खुराक प्रिपेयर होके इस सेव ट्यूब के जरिए कहां तक जानी है जी, आपकी सिंक तक, सोर्स से सिंक तक मूव करवाना इसका काम है। उसके साथ इसके पास और कौन से सेल होते हैं, कंपेनियन सेल, जो इसकी हेल्प आउट करते हैं। ये जो सेल है इन सेल को हम क्या बोलते हैं जी, कंपेनियन सेल। ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये क्या करते हैं जी, इसके लिए प्रिपेयर करते हैं कौन सी चीज, प्रोटीन वगैरह इसके लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि इसको सपोर्ट रहे। तो फ्लोएम टिश्यू जो है ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टिश्यूज है, ये ऐसा टिश्यूज है जो क्या करता है, पौधों के अंदर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करता है। फूड एक जगह पत्तों में प्रिपेयर होती है और फिर इन्हीं ट्यूब के जरिए दूसरे हिस्सों तक जाती है इन दी फॉर्म ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की शक्ल में जाती है और वो लेके जाती है। इसके अंदर पानी का भी बड़ा रोल होता है, पानी ऑस्मोसिस के लिए शामिल होता है, तो प्रेशर बिल्टअप होता है, फिर वो जो खुराक है वो सोर्स से जिसकी जानब जाती है, सिंक की जानब जो है वो मूव करती है।